गया? अच्छे लग रहे हैं कैमरे में हम, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास एकदम। चलो, तुम्हारे एक और पार्टनर कहाँ आज? रक्षाबंधन मना रही हैं? रक्षाबंधन ही तो छुट्टी थी, और कौन छुट्टी थी? ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? चलिए, चलो बेटा देखो समझो, कहाँ तक हुआ था पहले ये बताओ तो। चलो बेटा, अच्छा याद है क्या कहाँ तक हुआ था? चलिए ठीक है। देखिए पिछले लेवल में क्या बताया था आप लोगों को कि जो गामा होता है, गामा क्या होता है बेटा? CP/CV। जो गामा होता है वो किसी भी कंडीशन में हमेशा किससे बड़ा होगा? 1 से, ठीक है ना। इस कंडीशन को हमेशा क्या कर लेना आप लोग को, एकदम याद कर लेना है, क्योंकि इस कंडीशन पे कुछ रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो गया था। कहीं रफ में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ज़्यादा आज नहीं लिखाएंगे। वो एक्चुअली टाइम टेबल का क्या होता है ना यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रहा है। टाइम टेबल सेट है ही, पर अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो कहाँ तक हो गया था? हम लोगों ने पॉइसन्स लॉ लिखा था। पॉइसन्स लॉ क्या था बेटा? पॉइसन्स लॉ था हमारा PV पावर गामा इज इक्वल टू क्या था बाबू? कांस्टेंट। PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक है ना। और उस कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या लिया था? K लिया था। क्या लिया था? K, ठीक है ना। और K क्या किया था? K से मतलब क्या मान लिया कि कांस्टेंट क्या बेटा हमारा? K। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, तुम्हारा पहला दिन है बेटा, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखिए, PV पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है आपका? K मान लेते हैं हम, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, लिखते समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से अगर P की वैल्यू आप निकालेंगे तो P कितना आ जाएगा बताइए? P आपका आ जाएगा K/V पावर गामा, ठीक है ना। V और गामा में डिफरेंस है, देख लीजिएगा आप। और इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? KV पावर माइनस गामा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्रेशर बराबर किसके इक्वल आ गया बेटा? प्रेशर बराबर हमारा आ गया KV पावर माइनस, ठीक है ना, KV पावर माइनस, ठीक है। तुम पुराना लेक्चर जो इसमें ऐप पे रहता है ना उसको देख लेना, ठीक है ना, तब तुमको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। P इज इक्वल टू के, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पुराना लेक्चर आपका रहता है ऐप पे, लॉगिन करिए, आराम से देख लीजिए। दिन भर कोई काम धाम तो है नहीं इस समय, ऐप पे आराम से देख लीजिए, समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको। तो P इज इक्वल टू KV पावर माइनस गामा क्या हो गया आपका? पॉइसन लॉ का देखिए एक दूसरा फॉर्म हो गया आपका, है ना। चलिए अब देखिए, अब लिखिए, अब एक इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने? WBC किसके इक्वल था? WBC पिछले टर्म पे क्या था? ये सब क्या चल रहा है पता होता है ना? क्या चल रहा है? हाँ, कार्नोट इंजन हम लोग पढ़ रहे थे, या कार्नोट साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे। कार्नोट साइकिल में, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते थे। एक प्रोसेस में वर्क डन निकाल लिया था हम लोगों ने, दूसरे प्रोसेस में वर्क डन हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, समझिए पहले, ठीक है ना। तो WBC बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? WBC किसके इक्वल निकाला था आप लोगों ने? आप निकाला था V1 से V2 PdV, अरे V2 से V3 PdV, यही तो था ना, V2 से V3 PdV, ठीक है ना। और प्रेशर बराबर बेटा कितना आ गया है? KV पावर माइनस गामा, ठीक है ना। तो जहां तक आप पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इतना पहले इसको आप नोट कर लीजिए, इसको पूरा पहले नोट करिए, पहले इसको पूरा नोट करिए, इसको पहले पूरा नोट करिए, इसको पहले पूरा नोट करिए, जल्दी से नोट करिए पहले। एक्चुअली आजकल है क्या ना कि बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो बैचेज स्टार्ट होते हैं तो पहले समझाया जाता है। अब तुम लोग का बैच ऑलरेडी रन कर चुका है, तो इसलिए समझाना कम है, लिखाना भी तो है। हम भूल गए थे कि लिखाना भी है। अब एक जगह पोलराइजेशन पढ़ा करके आ रहे हैं, सेकेंड ईयर को ही। थर्ड ईयर में यहाँ से गए, फिर सेकेंड ईयर में दूसरी जगह गए, फिर यहाँ पे सेकेंड ईयर फिर से आना पड़ा, बैक टू बैक।
ठीक है बेटा, चल ठीक है। तो लिखिए उसके बाद लिखिए फिर यूजिंग इक्वेशन कौन सा बना था जी, इक्वेशन कौन सा बना था देखो, यूजिंग इक्वेशन 4 वी कैन राइट, अब देखिए इक्वेशन 4 यही था, इक्वेशन 4 आपकी कॉपी में देखिए यही होगा, ठीक है ना। इसी इक्वेशन 4 को बेटा क्या, क्योंकि कॉपी आप लोग लाए नहीं है, कॉपी लाया तो आपको समझ में आता। इक्वेशन 4 देखिए यही है, इसी इक्वेशन 4 को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। कैसे, यूजिंग इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, जो p की वैल्यू यहाँ से निकली है उसी को क्या कर देंगे बेटा, इसमें पुट कर देंगे। तो WBC बेटा किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, WBC किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, V2 से V3, और P की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K V पावर माइनस गामा dV के। ठीक है, चलिए फिर देखिए किसके इक्वल आ गया ये K। अब देखिए K तो बाहर आ जाएगा आपका, V पावर माइनस गामा को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, V पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन किसके बताइए, माइनस गामा प्लस 1 के, कहाँ से कहाँ तक, V2 से V3 तक, ठीक है ना। जो पहली कंडीशन थी उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, V1 से V2, जो दूसरी कंडीशन है उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, V2 से V3, ठीक है। थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, हमको मिलेगा K, है ना, K, और देखिए माइनस गामा प्लस 1 है तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस गामा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ कितना मिलेगा बेटा बताओ, V पावर 1 माइनस गामा, ठीक है ना, और क्या बताओ, V2 से V3 लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। छापिए जल्दी छापिए, बिकॉज प्रिंटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। फिर तुम रेड से लिख रही हो जी, मंडे से हम भी कॉलेज आएंगे सर न्यूज़, हम वहाँ पे PhD करते हैं। PhD जानते हो क्या होता है, पढ़ाई होती है ना, वो पढ़ाई होती है। नहीं लगता है क्या, मतलब तुमको हम इंटेलिजेंट नहीं लगते हैं, तुमको लगता नहीं है कि हमको पढ़ाना चाहिए। ऐसी बेइज्जती तो आज तक कोई मेरी किया नहीं था, तो पढ़ाते कहाँ पे, तो बहुत सारे टीचर्स हैं। सेंट न्यूज़ कॉलेज में रिसर्च चलता है मेरा, वही जो PhD, शमशाद सर को जानती हो ना, शमशाद सर को नाम ही नहीं सुनी होगी कभी। फर्स्ट ईयर तो कोरोना में चला गया सारा, और क्या फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ाते थे, तुम लोग के सेक्शन में ही पढ़ाते होंगे, तुम लोग के, हाँ तब ठीक है, सेक्शन में तुम लोग के नहीं पढ़ाते थे वो। तुम्हारे सेक्शन में थे शमशाद सर, नहीं थे, तुम लोग के सेक्शन में नहीं होंगे वो। फर्स्ट ईयर में क्लासेस अलॉट होती हैं, सीनियर टीचर फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं। चलिए देखिए अगर क्लास मिल जाती है तो हम भी पढ़ाएं आप लोगों को कॉलेज में। हाँ कौन मैम, तो वो तो पढ़ाएंगी भाई, अर्चना मैम है वो तो पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, अब चलिए आइए अब देखते हैं, था इसको और मॉडिफाई करते हैं। कैसे, गुप्ता सर पढ़ाए थे, और कौन पढ़ाया था आप लोगों को, नाम ही नहीं याद होगा किसी टीचर का। सबसे बड़ी दुर्भाग्य तो ये है, टीचर का नाम ही नहीं याद होगा। बताओ कौन कौन थे। हाँ ठीक, ऐसे खानी सर तो शमशाद सर हैं, और कौन है बताइए, मैं कहा नहीं, नाम ही नहीं याद होगा। चलिए तुमको नहीं पता था जी चलिए ठीक है। तो अब देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जब आप रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, V3। बताइए बच्चों को सर का नाम ही नहीं पता है, ऐसे ही हमको सब कहते हैं थर्मल वाले सर, ऑसिलेशन वाले सर, बच्चों का ये नाम होता है, नाम ही नहीं पता रहता है। थर्मल वाले सर, जो थर्मल वाले सर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर क्या करंट मारते हैं वो, करंट सर का क्या मतलब भाई,
मेरा कोई नाम नहीं बताता तुम लोगों को? तो पूछा करो सर आपका क्या नाम है, तो पूछेगा तो क्या बताओगी? चलिए ठीक है बेटा, तो क्या हो गया बताइए, के 1 माइनस गामा, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है, इसको हमने रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आइए मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं देखिए, कैसे मॉडिफाई करते हैं देखिए। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यही स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए के 1 माइनस गामा, अभी लिखेगा नहीं, बस आप मेरी बात समझिए। अच्छा V3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, V3 इंटू V3 पावर माइनस गामा, ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? देखिए इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो देखिए ये मिल जाएगा, 1 माइनस गामा कंबाइन हो जाएगा, माइनस इतनी मैथमेटिक्स आती है ना बाबू, माइनस V2, वरना 3 टीचर मैथ्स पढ़ाने कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये सब नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो V3 डॉट V3 पावर माइनस डॉट V2 डॉट V2 पावर, कहाँ से इसको कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा, कंबाइन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, ये मिलेगा। चलिए अब देखिए, अब इस के को बेटा हम अंदर भेज रहे हैं, ठीक है ना, इस के को कहाँ भेज रहे हैं, हम अंदर भेज रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन, यही स्टेप बता समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, 1 माइनस गामा, ठीक है ना। V3 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, और ये जो V3 पावर माइनस गामा है इसके साथ के को क्या कर दीजिए, आप कंबाइन कर दीजिए। ठीक, अब ये के अगर इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये के इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखेंगे बेटा बताओ, माइनस V2 के V2 पावर माइनस गामा। ओके ओके, ठीक है ना। और पॉइसंस लॉ से आपने क्या लिखा था, पॉइसंस लॉ से आपने लिखा था P इज इक्वल टू के V पावर माइनस गामा, लिखा था ना भैया। तो अगर यहाँ पे V3 कर दें तो यहाँ P3 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे V2 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू किसके इक्वल है, P2 के, और इस ब्रैकेट की वैल्यू किसके इक्वल है, P3 के। तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, WBC बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट WBC बराबर किसके इक्वल हो गया बताइए, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है ना। के V3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, P3, और V3 तो पहले से यहाँ पर है ना, माइनस P2, और क्या बताइए, V2, छाप दीजिए। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, ये स्टेप आ गया ना भाई, यही देखिए डिसाइसिव स्टेप था, ये अगर समझ जाएंगे आप दिक्कत नहीं होगी, जल्दी करिए। तो WBC बेटा किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, P3 V3 P2 V2। आसान था कि नहीं, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। हो गया भैया, चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा, P3 V3 माइनस P2 V2, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर यहाँ तक आ करके थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, इसको होल्ड पे डाल दीजिए, ठीक है ना। और लिखिए फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस,
फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा बेटा, मिटा दे इसको। फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है ना। 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए बताइए क्या होता है, 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए क्या लिखते हैं आप, हम बताते हैं आपको क्या लिखते हैं, अभी लिखेगा नहीं, समझिए पहले। PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो n बराबर आपने 1 ले लिया, PV इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा बताओ, RT के हो जाएगा ना बाबू, PV इज इक्वल टू किससे हो जाएगा, RT के। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर आप लोगों को कर्व याद हो, जो कर्व हमने बनाया था शुरुआत में 4 प्रोसेस का कर्व बनाया था ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस, और फिर इसको हमने क्या कहते थे, मिला दिया था, यही 4 प्रोसेस था आपका, यही था ना भैया 4 प्रोसेस। तो आप करते क्या थे, A से B पर जाते हैं हम, B से C पर, C से कहाँ जाते हैं, D पर। तो A से B पर जब हम आते हैं तो H1 अमाउंट ऑफ हीट लेते हैं T1 टेम्परेचर पे, और B से C पर जाते हैं तो क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ना हीट लेते हैं ना हीट देते हैं। C से D पर क्या कहते हैं, H2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करते हैं किस पे, T2 टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, B पे कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, P2 V2, C पे कोऑर्डिनेट क्या था, P3 V3, ठीक है ना। मतलब जिस पोर्शन में B कोऑर्डिनेट आपका लाई कर रहा है, उस पोर्शन के लिए टेम्परेचर कितना हमारा है, T1 है, और जिस पोर्शन में हमारा C लाई कर रहा है उसके लिए टेम्परेचर कितना है बेटा, T2, ठीक है ना। तो अगर PV इज इक्वल टू RT, क्या लिखा आपने, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर PV इज इक्वल टू RT हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लिख सकते हैं P2 V2 किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, P2 V2 किसके इक्वल हो जाएगा, R, और T की जगह पे कितना लिखेंगे हम, T1। देखिए P2 V2 के लिए टेम्परेचर कितना है, T1 है, ठीक है ना। एंड P3 V3 के लिए बेटा टेम्परेचर कितना है बताइए, ग्राफ से देख करके, T2 है, तो P3 V3 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, RT2 के। छाप दीजिए, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस P2 V2 बराबर RT1 और P3 V3 बराबर किसके, RT2 के। छाप दीजिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, छापिए छापिए जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी छापिए। आसान था, मुश्किल था, कि फेल हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है भैया, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अब तक, जी हाँ बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो P2 V2 किसके इक्वल हो गया बेटा, RT1 के, P3 V3 कितना हो गया, RT2 के लिखे। हेंस वी कैन राइट, हेंस वी कैन राइट, हेंस वी कैन राइट, हेंस वी कैन राइट। क्या लिख सकते हैं बेटा बताओ, WBC बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, WBC कितना हो जाएगा आपका, WBC किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 1/1 माइनस गामा, और P3 V3 की जगह पे कितना रख सकते हैं हम बताइए, RT2 कितना हो जाएगा, RT2, और P2 V2 की जगह बेटा कितना हो जाएगा, RT1, ठीक है। चलिए, तो WBC बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, R को बाहर ले लें, क्या मिलेगा, 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 मिलेगा। बोलो, छाप दो। ठीक है हालचाल, समझ में आया है, छापिए छापिए जल्दी छापिए। R क्या होता है, अरे इतने तेज बच्चे तो कहीं मिले नहीं थे हमको आज तक, तुम लोग मेरे एकलव्य हो।
और क्या, अंगूठा काट देंगे तुम लोग का हम। चलिए इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, 4 बना था ना, इसको 5 बना दीजिएगा, ठीक है, 5 बना दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए तो अब ये बताइए आप लोग मेरे होनहार वैज्ञानिकों भविष्य के, ये बताइए कि ये वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो लोग पढ़े हैं पहले वो बताएं, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे पॉजिटिव है बताइए? हाँ कहाँ होगा? अरे भैया थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे सूरज और चांद का होना ट्रुथ है, वैसे ही T1 ग्रेटर देन T2 होगा। तब नेगेटिव कैसे होगा जब एक्सपेंशन वर्ड यूज हो गया है? तो हमने पहले बताया था एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन पॉजिटिव होता है, नहीं बताया था कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और W बराबर किसके होता है? PdV के। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है मतलब dV क्या है? पॉजिटिव है, प्रेशर नेगेटिव होता नहीं है, तो एक्सपेंशन में वर्क डन बेटा क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा ना बाबू, पॉजिटिव होगा ना बाबू। हाँ गामा की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी होती है, तो 1, आप देखिए गामा हमने आपसे कहा नहीं, इसको याद कर लीजिए, गामा अगर हमारा 1 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है 1 माइनस गामा क्या होगा? नेगेटिव होगा। भाई 1 से उससे बड़ी क्वांटिटी आप घटाएंगे, मान लीजिए 1 से 3/2 आप घटा रहे हैं, 3/2 आप घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा? -1/2 मिलेगा ना बाबू, ठीक है ना। तो 1 माइनस गामा क्या है? नेगेटिव है, और ये ब्रैकेट भी क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि T2 में से आप T1 घटा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मिलके क्या हो गए? पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। जब भी एक्सपेंशन की बात हो वर्क डन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया आपका, T1 आपने पहले लिख दिया, तो आप ऐसे अंतिम में चेक कर सकते हैं कि यार पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर इतना याद रहेगा तब तो। यही भूल रहे हैं आप लोग, T1 बराबर T1, अभी कन्फ्यूज हो गए थे आप लोग। हमने आपसे सिखाया था कि T1 हमेशा किससे बड़ा होता है? T2 से। इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कन्फ्यूजन रखेंगे तब फिर पढ़ चुके थर्मोडायनेमिक्स, ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना, कि T1 हमेशा किससे बड़ा होगा बेटा? T2 से। इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो T1 माँ T2 से क्या हो गया बेटा? बड़ा हो गया, ठीक है। और गामा 1 से छोटा होता है, तो मतलब ये ब्रैकेट ये भी नेगेटिव और ये भी क्या? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़िए, लिखिए दिस इज द तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम होगा? ले बाय द सिस्टम होगा। बाय द सिस्टम में वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऑन द सिस्टम में वर्क डन नेगेटिव होता है। बेटा केमिस्ट्री में उल्टा होता है, केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो उसमें उल्टा होता है, केमिस्ट्री वाले उल्टे होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन क्या है? बाय द सिस्टम। देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसीलिए हमने पूरा एक लेक्चर खाली यही समझाया था। अगर आप लोग को याद हो, आप देखिएगा दूसरा या तीसरा लेक्चर होगा, उसमें सिर्फ हम यही समझाए थे पहले एक लेक्चर में कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जैसे सास भी कभी बहू थी, वैसे सर भी कभी स्टूडेंट थे, तो सर को पता है कि कहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं, गलती यही होती है, बाई और ऑन में अंतर नहीं पता चल जाता है, ठीक है ना। तो वर्क डन बेटा अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। छापिए जल्दी छापिए, ठीक है। दिस इज द वर्क डन बाय की ऑन? बाय द सिस्टम। दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। कन्फ्यूजन मत रखिएगा भैया, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम फ्रॉम B to C, from B to C through an adiabatic expansion process, through an adiabatic expansion process, through an adiabatic expansion process, थ्रू एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव बोले तो वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। हमेशा याद रख रहिएगा। और आपने पॉजिटिव को वेरीफाई भी किया, यहाँ से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी आपने पॉजिटिव क्या किया? वेरीफाई किया है। हम बार बार क्यों बता रहे हैं? ताकि गड़बड़ आप लोगों से ना हो, और गड़बड़ होता है इसलिए समझ करके बचा करके काम करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होता था बेटा? आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। हेडिंग डाल दीजिए आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, मिटा दीजिए इसको। कॉपी ज़रा दिखाना एक सेकंड पे, कॉपी ज़रा दिखाना एक सेकंड, चलिए।
चलिए ओके भैया, आगे लिखिए लिखिए आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक होता है बाबू? बोलो मेरे होनहार विद्यार्थियों, कहाँ से कहाँ तक होता है? C to D होता है नालायकों, लिखो लिखिए फ्रॉम C to D, फ्रॉम C to D। क्या पास होंगे आप लोग बताइए? फ्रॉम C to D। अरे भैया रिवाइज कर लिया करिए, खैर आपको पता था नहीं मेरी क्लास है, यही रिवीजन है। नहीं मैंने ज़्यादातर लोगों का एक्सप्रेशन ऐसे था, समझिए पहले रिवीजन करके अगर आप रहेंगे ना ठीक रहेगा, समझने में आसानी रहती है, वरना फिर सब गायब हो जाएगा। लिखिए फ्रॉम C to D सिस्टम फॉलोज an isothermal compression process, system follows an isothermal compression process, an isothermal compression process, an isothermal compression process, and the work done by the system, work done on the system is given by, work done on the system is given by, on the system क्यों है? क्योंकि कंप्रेशन है। कंप्रेशन का मतलब वर्क डन नेगेटिव, और नेगेटिव बोले तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखिए दूसरा या तीसरा लेक्चर उसी टॉपिक पर होगा, उसको देख लीजिएगा। तुम देखे थे? देखे दूसरा तीसरा लेक्चर देखे थे? तब क्यों नहीं आ रहा है जी? बट देखिए फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम, फिर लिखिए इज गिवन बाई, इज गिवन बाई क्या हो जाएगा बताइए? WCD क्या हो जाएगा? WCD क्या हो जाएगा? CD मतलब क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क। CD क्या होता है बताइए? सर पहले हम लोग गाना सुनते थे बचपन में उस पर। हाँ क्या हो जाएगा बताइए? V3 to V4 और क्या बेटा? P into DV। छाप दीजिए, छाप दीजिए। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या लिख सकते हैं बताइए? पता नहीं सर, खुद भी लिख दीजिए। क्या करते बताइए? इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? V3 से V4 R T2 अपॉन V DV लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखिएगा फॉर 1 ग्राम मोल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल गैस PV इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? RT2 के अपने केस में यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि V3 से V4 तक टेम्परेचर कितना होता है? T2 होता है। याद है ना नीचे वाला सेक्शन, जो नीचे वाला पार्ट था, V3 से V4 तक टेम्परेचर बेटा कितना होता है? T2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से P बराबर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? बोलो बेटा RT2 अपॉन V के। छापिए, छापो छापो जल्दी छापो, छाप नहीं आते हैं आप लोग यहाँ पे, बिकॉज प्रिंटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। छापते छापते प्रिंटिंग प्रेस खोल लेंगे आप लोग अपना एक। बस नकली नोट मत छाप दीजिएगा, वरना जेल हो जाएगी। फिर 1 किलो सेब लेके आएंगे हम देखने आप लोगों को जेल में, उसका पैसा भी आप लोगों से लेंगे हम। चलिए RT2 अपॉन V DV। चलिए आइए अब देखिए, तो WCD बराबर किसके इक्वल हो गया बाबू? RT2 कहाँ से कहाँ तक बताइए? V3 से DV बाई V, ठीक है। V3 से V4 DV बाई V। अब 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? लॉग V। कौन सा लॉग? नेचुरल की आर्टिफिशियल? लॉग E मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है। चलिए बेस E को नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है ना। तो RT2 लॉग E
V2 अपॉन छाप दीजिए। अरे V2 अपॉन V1 नहीं, कितना जी, V4 अपॉन V3 ना, V4 अपॉन, ठीक है बाबू। चलिए, तो WCD किसके इक्वल आ गया बेटा बताओ? WCD हमारा किसके इक्वल आ गया बताइए? R/T2 log बेस E कितना बताइए? V4/V3 छाप दीजिए। लिखिए, अब ये वर्क डन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? कैसे पता? आप कह रहे हैं सर तो होगा, अब अपना दिमाग तो है नहीं, देख के बताइए। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज मतलब क्या, देखिए समझिए पहले आप, यहाँ पे जो V3 है बेटा वो हमारा V4 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो अगर हम V4 अपॉन V3 लिखेंगे तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, और अगर दोनों साइड का हम लॉग ले लेंगे, दोनों साइड का हम लॉग ले लेंगे V4/V3 का, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो लेस देन कितना हो गया, 0। मतलब ये जो क्वांटिटी मिली वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। आर देखिए आपका नेगेटिव हो नहीं सकता है, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए था, ये, इसको आपने चेक किया तो आपने पाया कि नहीं भैया सही नेगेटिव है ये, मतलब लॉग वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है, और लॉग वाला टर्म अगर नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है वर्क डन क्या है हमारा, नेगेटिव है, और नेगेटिव होना भी था क्योंकि प्रोसेस कौन सा है बेटा, कंप्रेशन का प्रोसेस है, और वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन ऑन की भाई, छापिए छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए जल्दी, छापिए। समझ में आ रहा है सब? आ रहा है सर पर याद नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हैं? अभी जब एग्जाम आएगा सब याद होगा, वो भी याद हो जाता है जो हम लोग पढ़ाए नहीं रहते हैं, और एग्जाम में आप वो लिख के आ जाते हैं जो आप पढ़े नहीं रहते हैं अंतिम समय में। अभी टीचर कहते हैं 15 मिनट बाकी, फिर आप देखिए कितने क्रिएटिव हो जाते हैं आप। उतना क्रिएटिव अगर साल भर रहे हैं आप तो IAS निकल जाएगा आप लोगों का, है कि नहीं? अंतिम के 15 मिनट अपनी क्रिएटिविटी आप देख लीजिएगा एग्जाम में, वो बातें आपको याद आती हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं थी, जो पढ़ा ही नहीं था, फिर भी आप लिख करके आ जाते हैं दाएं बाएं झाँक करके किसी तरीके से, और नहीं आता तो आगे वाले को आप ऐसे से करते हैं, बताओ बताओ बताओ, तो पीछे वाला आपको करता है बताओ बताओ बताओ। हो गया बच्चों? लिखिए, दिस इज द वर्क डन, this is the work done on the system, this is the work done on the system through isothermal compression process. This is the work done on the system through isothermal compression process. This is the work done on the system थ्रू आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन बना दो, लास्ट कितना बना था, 5 बना था, इसको कितना बना देंगे आप, 5 बन चुका था, इसको कितना बना देंगे, 6, नंबर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बेटा, आप मत मिटाइएगा कॉपी में, हम मिटा रहे हैं बोर्ड पे, आप मत मिटाइएगा, इन्हें की उसी में मिटा के लिख दिए, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। मेरा एक भतीजा था, वो जब गया पहली बार स्कूल तो मैम लिखी बोर्ड पे, लिख दिया, तो जब मैम मिटा दी वो मिटा दिया। देखिए, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। देखिए, फ्रॉम D to A, तो आप लोग मत करिएगा ये सब। देखिए, फ्रॉम D to A, एडियाबैटिक कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक होता है, D to A। देखिए, फ्रॉम D to A, ए से चले थे आप, ए पे पहुंच गए, और टीचर भी आपको ए नाम वाले पढ़ा रहे हैं, बताइए क्या कोइंसिडेंस है। देखिए, फ्रॉम D to A, सिस्टम फॉलोज एन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, फ्रॉम D to A, सिस्टम फॉलोज एन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, and hence work done on the system
and hence work done on the system from D to A, work done on the system from D to A is given by, from D to A is given by क्या हो जाएगा बाबू बताओ, मिटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा बेटा, वर्क डन D to A, तो WDA क्या हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, V4 से V1 तक, है कि नहीं भाई। D से A पे जा रहे हैं, D पे कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटा, V4 होता है, A पे कितना होता है, V1 होता है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, PDV, छाप दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। और PDV को, क्योंकि देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, और एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा लॉ फॉलो होता है, पॉइसन्स लॉ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम बताइए, V4 से V1 और P की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा बताओ, K V पावर माइनस गामा DV। ठीक है, चलिए अब देखिए, सिंस ऐसे लिखेगा यहाँ पे, सिंस P इज इक्वल टू K V पावर माइनस गामा, और ब्रैकेट में लिख दिया पॉइसन्स लॉ, पॉइसन्स लॉ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो WDA बेटा किसके इक्वल हो गया बताओ, ठीक है, आइए इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, K है ना, V पावर माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ कितना बताइए, माइनस गामा प्लस 1। कहाँ से कहाँ तक बाबू, V4 से V1 तक, होगा कि नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, अब वैसे ही कैलकुलेशन है जैसे पहले हम लोग कर चुके थे, तो समझे हुए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। WDA बराबर किसके हो जाएगा बताइए, WDA बराबर किसके हो जाएगा बताइए, K अपॉन 1 माइनस गामा, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, V1 माइनस गामा, कहाँ से कहाँ तक, V4 से V1। छापिए पहले यहाँ तक छाप दीजिए, पहले यहाँ तक छापिए, जल्दी छापिए, क्योंकि महाविद्यालय जाने का टाइम हो रहा है आप लोगों के भी और मेरे भी। महाविद्यालय किसको कहते हैं, महाविद्यालय किसको कहते हैं, DDO को महाविद्यालय कहते हैं, DDO को विश्वविद्यालय कहते हैं, कॉलेज को महाविद्यालय कहते हैं, DDO को विश्वविद्यालय कहते हैं, और सेंट जोसेफ को क्या कहते हैं, उसको स्कूल बोलेंगे क्योंकि वो स्कूल है, और क्या, सेंट जोसेफ, चंद्रकांति रमावती, ये सब स्कूल है। क्या वो स्कूल है भाई, वहाँ पे लड़कियों को कहा जाता है 2 चोटी बांध करके आइए, ऐसे चलिए वैसे चलिए, ये नहीं करना है वो नहीं करना है, तो स्कूल में ही वैसा होता है ना। तो सेंट जोसेफ और ये चंद्रकांति रमावती सब स्कूल है, कॉलेज नहीं है। कॉलेज का टाइम हम लोग एंजॉय करते थे, ड्रेस व्रेस था नहीं तब, मज़ा आता था, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, आप लोग के साथ तो दिक्कत है। चलिए, हमने कॉलेज भी एंजॉय किया, यूनिवर्सिटी भी एंजॉय किया। कॉलेज से मेरा BSc था सेंट एंड्रूज से, यूनिवर्सिटी से MSc था, तो दोनों जगह हमने एंजॉय किया।
इंजॉय तो किया लाइफ को, और क्या किया, आप लोग भी किया करें। चलिए, अब ये नहीं कि इंजॉय के चक्कर में किसी को मार पीट दीजिए, अपने इंजॉय करिए। चलिए देखिए, डब्ल्यू डी ए बराबर किसके हो गया बताइए, तो डब्ल्यू डी ए क्या हो जाएगा बताइए, डब्ल्यू डी ए को क्या कर लेंगे हम लोग बताइए, 1/1 माइनस गामा हो गया बाबू, ठीक है ना। और के को अंदर भेज देते हैं, वैसे ही जैसे ब्रेक किया था, तो क्या लिखेंगे हम बताइए, के वी, ऐसे तो ऐसे लिख देते, क्या लिखेंगे बताइए, हम ऐसे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे बताइए, V1 के V1 पावर माइनस गामा, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, V4 के V4 माइनस गामा, ओके ओके, ठीक है ना। तो WDA बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 1/1 माइनस गामा, ठीक है ना। तो के V1 पावर माइनस गामा की जगह पे क्या हम P1 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, P1 V1 माइनस P4 V4, छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए छाप दीजिए, छापो छापो जल्दी छापो, हो गया बाबू, चलिए जल्दी करो यार। ये ट्रक यहाँ कब से चलने लगा, इतना तेज हॉर्न तो ट्रक का ही होता है। चलिए क्या लिखेंगे बेटा यहाँ बताओ अब, दिस इम्प्लाइज दैट WDA बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, 1/1 माइनस गामा, ठीक है ना। P1 V1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, P1 V1 अगर आपको याद हो तो कर्व के किस पार्ट पे था, यही है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बताइए, H1 T1 और यहाँ क्या होता है H2 T2। तो ये आपका क्या है बेटा, P1 V1 है ना, और ये क्या है बेटा P4 V4 है ना बाबू। तो बताइए P1 V1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, RT1, है कि नहीं। P1 V1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, RT1 जैसे लिखा था उसमें, है ना। और P4 V4 की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ बाबू, RT2। देख लीजिए P4 V4 जिस कर्व पर है उस पर टेम्परेचर कितना है, T2 है, और P1 V1 जिस कर्व पे है उस पर टेम्परेचर कितना है, T1 है, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, सिंस P1 V1 बराबर RT1 एंड P4 V4 बराबर किसके बाबू, RT2 के, ठीक है ना। ऊपर लिख लीजिएगा फॉर 1 ग्राम मोल गैस, अगर मन करे तो, वैसे अंडरस्टूड है वो कि 1 ग्राम मोल ले रहे हैं हम लोग फॉर 1 ग्राम मोल गैस, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा बताइए, WDA कितना मिल गया बाबू बताओ, WDA हमको मिल गया, कितना मिल गया बेटा, R को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस गामा कर देते हैं, और कितना हो जाएगा आपका T1 माइनस T2, छाप दो, इसको डब्बे में बंद कर दो ताकि निकल के भागे नहीं, निकल के भाग गया तब नंबर नहीं मिलेगा। रिजल्ट को हमेशा डब्बे में बंद कर देना चाहिए ताकि एग्जामिनर की नज़र सीधे सी भी पड़े डेरिवेशन पे। क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जिनको पैसा कमाना होता है तो उनको रिजल्ट दिखाइए, अपना नंबर पाइए, डेरिवेशन में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं वो। इसलिए जो भी रिजल्ट आप निकालते हैं हमेशा डब्बे में बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, इसको 6 हो गया था ना, इसको कितना बना बताइए, 7। वर्क डन ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है, कैसे पता, देखिए ये वाला टर्म तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि T1 T2 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मिलके क्या हो गए, नेगेटिव, ठीक है ना। लिख डालिए, देखिए दिस इज द, छाप लो पहले, 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 छाप लो, हो गया। देखिए दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम
दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम थ्रू एन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, थ्रू एन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है बेटा, थ्रू एन एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है ना। तो अब हमारा टास्क क्या होगा, अब हमारा टास्क ये होगा कि चारों को क्या कर देना होगा, हमको ऐड कर देना होगा। ठीक है ना। अब ये कहानी कब चलेगी, मंडे को। कल कहाँ जी, संडे, कल संडे है, नेक्स्ट वर्किंग डे क्या है, मंडे। मंडे ट्यूसडे मेरा टर्न रहेगा आप लोगों का। ठीक है ना। तो मंडे ट्यूसडे को हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, और मंडे ट्यूसडे को पूरा डेरिवेशन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है ना। कार्नोट साइकिल का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आप देखिएगा इससे एक सवाल एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता है कोरोना के अलावा, क्योंकि कोरोना होगा तो एग्जाम ही नहीं होगा। पता नहीं बाबू, कुछ कहा नहीं जा सकता, दुकान से कुछ कहा नहीं जा सकता। बेटा कैमरा बुक कर देना, पता ना।